डेटाबेस में जो चीज़ काफ़ी अहम और बड़ी मेहनत से तैयार की गई है वो कंसाइनमेंट चालान का पोर्शन है। तो कंसाइनमेंट के हवाले से हम यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करते हैं। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे पास कंसाइनमेंट चालान में 3 बटन शो हो रहे हैं, सिविल, क्रिमिनल और 22A-B। यानी इस पीरियड की अगर हम सिविल पर क्लिक करेंगे तो ये सितंबर के पूरे मंथ की हमारे पास डिस्पोजल शो कर रहा है। तो इसमें ऊपर ये कोर्ट का नाम और टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद हेडिंग दी हुई है और पीरियड लिखने के बाद ये हमारे पास कैटेगरी वाइज तमाम तर डिस्पोजल मौजूद है सितंबर के मंथ की। तो ज़ाहिर है चालान जो है और वो कैटेगरी वाइज अलग-अलग सबमिट करवाया जाता है। तो उसके लिए हमने कैटेगरी इधर से सिलेक्ट करनी है। मसलन हम सबसे पहले अपील पर क्लिक करते हैं और सिविल पर क्लिक करेंगे तो इस पीरियड का जो है अपील दीवानी का जो डिस्पोजल है वो हमारे पास जनरेट हो चुकी है और इसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें इसमें बताने वाली ज़रूरी हैं कि CMS से जब हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें अहमद का जो रजिस्टर नंबर है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, यानी एक्सेल की फ़ाइल में वो कॉलम शो नहीं होता। तो हमने उसको या तो उसको एम्प्टी रहने दें, यानी प्रिंट आउट करने के बाद मैन्युअली यहाँ पे नंबर लिख लिया जाए और उसके साथ ही यानी उसका जर्नल नंबर भी मैन्युअली लिख लिया जाए। लेकिन अगर उसको हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं यानी प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे इंटर रजिस्टर नंबर और जर्नल नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है जिसमें हम लास्ट वाला कॉलम जर्नल नंबर का है, यहाँ पर उसका जर्नल नंबर लिख सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह रजिस्टर नंबर वाले कॉलम में फ़ाइल का रजिस्टर नंबर दर्ज किया जा सकता है। तो इस तरह हम उसको अपडेट करके तमाम तर डाटा जो है वो इसमें फीड कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये नंबर लिखने के बाद इसको क्लोज़ करेंगे और हम अपने दोबारा लिस्ट को व्यू करेंगे तो ये हमारे पास रजिस्टर नंबर ऐड हो चुका है और यहाँ पे जर्नल नंबर ऐड हो चुका है। तो इस तरह हम जो दो चीज़ें हमारे पास डेटाबेस में मौजूद CMS में मौजूद नहीं थी वो हमने मैन्युअली ऐड कर ली हैं और हमारे पास वो लिस्ट में प्रिंट आउट हो जाएंगी। कंसाइनमेंट कराने की सूरत में एक और मसला दरपेश आता है कि ये हमारे पास डिस्पोजल तो शो हो रही है लेकिन इसमें से कुछ फाइल्स हैं जो कि इस चालान में सबमिट नहीं करवानी, यानी फ़र्ज़ किया ये एक अपील है जो कि डिसमिस होगी नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से। तो इस ये दोबारा रिस्टोर हो चुकी है। अब हमने इसको इस चालान में सबमिट नहीं करवाना, तो इसको यहाँ से स्किप करने के लिए हम सिंपली इसके केस नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही केस नंबर पर क्लिक किया हमारे पास सामने एक फॉर्म शो हो चुका है। इसमें ये लिखा हुआ है स्किप फ्रॉम चालान और आगे नो लिखा हुआ है। आपने इस नो के लफ्ज़ को डिलीट कर देना है, यानी इस बॉक्स को खाली कर देना है। खाली करने के बाद यहाँ को फॉर्म को हम क्लोज़ कर देंगे। फॉर्म क्लोज़ करने के बाद कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करना है तो ये वाली फ़ाइल जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह जो गैर मुतल्लका फ़ाइल्स हैं जिनका चालान सबमिट नहीं करवाना वो केस नंबर पर क्लिक करके और इस बॉक्स को डिलीट कर देना है और क्लोज़ करने के बाद हम फाइल को रिफ़्रेश करेंगे तो वो केस इधर से स्किप हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई
फ़ाइल जो कि डेटाबेस में मौजूद नहीं है और आप उसको चालान में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐड डिसाइडेड केस पर क्लिक करके यहाँ पे उसके जो डिटेल है इंटर की जाएगी और इंटर करने के बाद उस फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे, तो ये केस आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में बटन दिया गया है स्किप्ड फ्रॉम चालान। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वो केसेस शो हो रहे होंगे जिनको हमने चालान में सबमिट नहीं करवाया। अगर आप इनको सबमिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप फ्रॉम चालान, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हमने इसमें से ये नो का लफ्ज़ जो है ये सिलेक्ट कर लेना है और इसको क्लोज़ कर देना है। तो जैसे ही हम इसको दोबारा व्यू करेंगे वो केस यहाँ पे शो नहीं हो रहा और वो हमारे जो है चालान उसमें शामिल हो चुका है। तो इस तरह कोई भी केस जो है इधर से उसको निकाला जा सकता है और वो हमारे पास इस जगह पर मौजूद होगा, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा शामिल भी किया जा सकता है। तो इसी तरह सिविल फॉर्मेट में चालान फॉर्म इस तरह नज़र आएगा और अगर हम क्रिमिनल पर क्लिक करेंगे तो उसमें पुलिस स्टेशन और ऑफेंस वगैरह के कॉलम एक्स्ट्रा शो होंगे और तरीक़ाकार इनका भी उसी तरह है। उसके बाद साथ में 22AB का बटन है जिस पर क्लिक करने के बाद ये जो शीट ओपन होगी, इस लिस्ट में हमारे पास सिर्फ़ एक कॉलम इजाफी है जिसमें मुतलका पुलिस स्टेशन का ज़िक्र होगा। तो इस तीनों फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करके हम अपने चालान प्रिंट आउट कर सकते हैं।